बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज दिन है 13 अगस्त का और गर्मी की शिद्दत आप देख सकते हैं। चिप चिप जो है ये चेहरे पे ठीक ठाक किस्म की जो है वो चिकनाई सी जमा हो गई है। बहुत सारे लोगों के आज मैसेज आए हैं कि हमारे गाय का टेम्परेचर 106 है, 107 है। तो भाइयों, आजकल ज़्यादातर गायें जो टेम्परेचर कर रही हैं वो गर्मी की वजह से कर रही हैं। तो भाइयों, टीके छीके तो लगाते रहते हो आप लोग, गर्मी का बंदोबस्त कर लो, इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपने सेशन का आगाज़ करें, एक तो बैकअप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे नंबर पे मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर दे दिया है। वो लोग जो फीड फार्मूलेशन करवाना चाहते हैं या सीमन सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, ये हमारी सर पेड सर्विस है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो कारोबार है कि आप वच्छियाँ छोटी ले आओ मार्केट से या छोटी कट्टियाँ ले आओ मार्केट से। इन वच्छियों को या इन कट्टियों को ला के बड़ा करके गब्बन करके जब ये बच्चा देने के नज़दीक आ जाएं तो इनको मार्केट में सेल कर दिया जाए। तो इन दोनों में से कौन सा कारोबार आपको करना चाहिए? क्या एक करना चाहिए, या वच्छियाँ लेकर आनी चाहिए आपको, या आपको कटियां लेकर आनी चाहिए, या आपको मिक्स करना चाहिए? इस सेशन के एंड पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी अपने तजर्बे की बुनियाद पे इन दोनों फार्मिंग का, कट्टियों का या वच्छियों का, जो प्लस हैं वो भी आपसे शेयर कर दूं और जो इनके माइनस हैं या जो इनके डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। तो एक बात तो याद रखिएगा कि अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर वही होता है जिस जगह पे आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। हम लोग अपने घर का सौदा सर्फ या ग्रॉसरी लेने के लिए यहाँ पे फैसलाबाद में इम्तियाज़ मार्ट है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे रोज़मर्रा की घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ मिल जाती है। आपको इम्तियाज़ मार्ट के अलावा कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी जाते हैं वहाँ जाते हैं, उसके पीछे क्वालिटी या रेट तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। तो मैं डेयरी फार्मर्स को ये कहता हूँ कि अगर आप इस पॉइंट को जहन में रखें कि आप अगर कटी या वच्छी फार्मिंग करना चाहते हो, तो कोई झोटी का गाहक है, कोई वैड़ का गाहक है, तो आपके पास दोनों गाहकों के लिए जो है अपने जानवर होने चाहिए। अगर अल्लाह की ज़ात ने आपको पैसे दिए हैं और आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो तो आपके पास वच्छियाँ छोटी भी होनी चाहिए, आपके पास रेडी टू ब्रीड वच्छियाँ भी होनी चाहिए, कटियाँ झोटियाँ भी होनी चाहिए, बच्चा देने के नज़दीक झोटियाँ वच्छियाँ भी होनी चाहिए, आपके पास दूध वाले जानवर भी होने चाहिए। आपके पास हर तरह के गाहक के लिए हर तरह का जानवर आपके पास मौजूद होना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपके फार्म पे कस्टमर्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर आप क्वालिटी देंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके मुस्तकिल गाहक रहेंगे। तो हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले कट्टियां और वच्छियां कौन सा हम लें, किससे हम स्टार्ट करें? तो सबसे पहली बात ये अंडरस्टैंड कर लें कि छोटी उम्र में जब आप मार्केट से कट्टियां खरीदते हो या वच्छियां खरीदते हो तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे आता है क्वालिटी का। लोग कहते हैं कि हम जाके सिलेक्शन करना चाहते हैं कि हम ऐसी वच्छी लेकर आए जो कल बड़ी हो, बच्चा देने के नज़दीक आए तो वो 5 लाख की वैड़ बन जाए, या ऐसी कट्टी लेकर आए जब वो झोटी बन जाए, बच्चा देने के नज़दीक आए तो वो 4 साढ़े 4 लाख उसकी कीमत हो। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो एक अच्छी वच्छी सिलेक्ट करना कदरे आसान है बनिस्बत इसके कि आप एक अच्छी कट्टी की सिलेक्शन करें, क्योंकि हमने बफलो पे ज़्यादातर काम नहीं किया। हमने बफलो को ऐसे ही लावारिस छोड़ा हुआ है, उसकी ब्रीडिंग पे खासा काम नहीं करते। तो जब आप मार्केट से कट्टियाँ खरीदने जाते हो तो आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना कि ये कट्टी बड़े होके कैसा परफॉर्म करेगी ये मुश्किल है। इसके मुकाबले में एक वच्छी जो अपने खदो खाल और फिनोटिपिक पॉइंट से आपको ये बता देती है कि मेरे अंदर चूंकि एग्जॉटिक ब्लड ज़्यादा है तो बड़े होके मैं एक अच्छा कद भी लूँगी, मेरे हड्ड पैर भी खुले होंगे और मैं एक अच्छा हैवाना भी बनाऊँगी। तो ये ज़रा कदर आसान है सिलेक्शन करना वच्छी की कट्टी के मुकाबले में। हाँ, यहाँ पे इस मसले का हल आप इस तरह से कर सकते हो कि कट्टियाँ आप उन भैंसों की खरीदें जो भैंसें मार्केट में अच्छी हैवाने के साथ, अच्छे कद काट के साथ मौजूद है।
लेकिन होता ये अनफॉर्चुनेटली जो अच्छी भैंसें अच्छे रेट पे फरोख्त होती हैं, जो उनके मालिकान उन कटियों को साथ ले जाते हैं। और ज़्यादातर कटियां जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ये वो कटियां होती हैं जिनकी भैंसों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। जैसे कराची वाले आते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं। फैसलाबाद के भी मैं कुछ लोग जानता हूँ, पंजाब के भी मैं कुछ लोग जानता हूँ, जो परचेजिंग जब करने जाते हैं तो वो कटियां छोड़ाते हैं और एवरेज भैंसे लेके आते हैं, फिर वही कटियां आपको अवेलेबल होती हैं। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन हो, अवेलेबिलिटी हो कि आप किसी ऐसे जानवर की कटी लें जिसका हैवाना अच्छा हो, हड्ड पैर अच्छे हो, तो ज़रूर आप उसकी सिलेक्शन करें। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप ले आते हो कटियों को और बच्चियों को अपने फार्म पे, आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो, 25 कटियां ले आते हो या 25 बच्चियां ले आते हो, तो दूसरा काम ये होता है कि आपने आके उनको बकेट पे या फीडर पे उनको दूध पिलाना होता है। हमारे तजर्बे के मुताबिक भैंसों के बच्चों को कटियों या कटों को जो बकेट फीडिंग है उस पे लेकर आना बनिस्बत बच्चियों के मुश्किल है। आ जाते हैं, हमने कई दफ़ा इनको जो है ना बकेट पे शिफ्ट किया है, लेकिन इस पर थोड़ी सी आपकी मुशक्क़त दरकार है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। बच्चियों को बकेट फीडिंग पे लाना बहुत आसान है, ये कुछ नेचर कह लें या कुदरती तौर पे जो आप कह सकते हो वो कह लें। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि बकेट फीडिंग जो है वो बच्चियों की कटियों के मुकाबले में आसान है। तीसरे नंबर पे आ जाए शरह अमवात। हमने ये देखा, एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट के अंदर जारी बात है कि जानवरों को एकड़े लगे होते हैं। एकड़े कहते हैं कि जानवर की चवाई को रोक लिया जाता है और 2-2, 3-3 बाजार जो है उनकी मिल्किंग नहीं की जाती, तो बच्चे को भी दूध पूरा सूरा ही मिलता है। अमूमी तौर पे ये बच्चे कमज़ोर होते हैं और जब ये आपके पास आते हैं फिर आप इनको बकेट फीडिंग पे लगा देते हो, फिर 2-3 दिन इनको बकेट पे लगने में लग जाते हैं। तो इस दौरानिए में शरह अमवात के बढ़ जाने का अंदेशा रहता है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है कट्टियों में कुछ ज़्यादा है बच्चियों के मुकाबले में। उसकी वजह यह है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बच्ची आते ही बहुत जल्दी बकेट फीडिंग की आदी हो जाती है, तो वो जल्दी से अपने दूध की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती है और उसका आगे का जो जीने का सफ़र है वो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम को भी हल कर सकते हो कि आप जब कटियाँ मार्केट से ख़रीदो, ऐसी कट्टी लेकर आओ जिसका बॉडी वेट कम से कम 30 से 35 किलो हो। छोटी कटियाँ 20-22 किलो वाली आपने नहीं लेनी, इसका ख्याल रखिएगा। दूसरे नंबर पे कट्टी जब मार्केट में ख़रीदें, कोशिश करें उसकी माँ के नीचे या किसी भी तरीके से दूध वहाँ उसको पिला के उसका सफ़र शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप कट्टी खरीद लें, फिर वो 6 घंटे सफ़र करके आपके पास पहुंचे, तब तक उसका काम हो चुका हो, वो डिप्रेस्ड हो चुकी हो, परेशान हो चुकी हो, फिर आप उसको दूध पे लगाने में टाइम लगा दें। तो इस चीज़ को आप शरह अमवात को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बच्चियों में शरह अमवात खासी कम है। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चियों में वैक्सीनेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ती हैं, कट्टियों में वैक्सीनेशन आपको कम करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर वैक्सीनेशन जो हम कट्टियों में करते हैं सिर्फ मुँह खोर की और गल घोटू की करते हैं। मैंने अपने 13 साल करियर में क्लोस्ट्रीडिया की जो बीमारी है भैंसों में बहुत शाज़ो नज़र देखी है, लेकिन ये जो क्लोस्ट्रीडिया है ये गायों में बहुत ज़्यादा आता है, उनके बच्चों को और हेल्दी बच्चियों को बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए अगर कम से कम वैक्सीनेशंस पे भी जाएं तो कम से कम 4 वैक्सीनेशंस आपको कम से कम 4 वैक्सीनेशंस करनी पड़ेंगी आपको बच्चियों की, बल्कि जब से लंपी आया है अब आपको 5 वैक्सीनेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। लेकिन अगर आप कटियों की बात करें तो सिर्फ 2 वैक्सीनेशन जो है FMD और HS यही उनके लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पे कटियाँ एडवांटेज दे जाती हैं, इनको ज़्यादा वैक्सीनेशंस की ज़रूरत पेश नहीं आती, तो आपकी कॉस्ट कम होती है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो वेट गेन है, अगर हम वेट गेन की बात करें तो बच्चियों का वेट गेन कट्टियों के मुकाबले में कुछ बेहतर है। ये शुरू वाले महीनों में तो आप देखेंगे कट्टियों का वेट गेन जो कम होगा, लेकिन जैसे ही ये बड़ी हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह इनका वेट गेन कंपेरेबल हो जाता है। बच्चियों और कट्टियों का वेट गेन तकरीबन आसपास हो जाता है। अगर आप इन दोनों में फीडिंग एक जैसी करते हो और फीडिंग पे आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो बच्चियों को देते हो वही कट्टियों को देते हो, तो ये तकरीबन आपको 900 ग्राम से 1 किलो तक का वेट गेन ये आपको दे सकती हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो बच्चियों में जल्दी आएगी। एज ऑफ प्यूबर्टी से मुराद के बच्चियां जब जवान हो जाती हैं, हीट में आ जाती हैं, आप देखेंगे बच्चियां जल्दी हीट में आ जाती हैं, जल्दी जवान हो जाती हैं। कट्टियों के मुकाबले में अच्छी डाइट के साथ भी आप देखेंगे अगर एक ही जैसी डाइट आप कट्टियों को और बच्चियों को दे रहे हो तो कट्टियां आपकी बच्चियों के मुकाबले में थोड़ा सा लेट जवान होंगी, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये है, जो पॉइंट नंबर 7 है, वो ये है कि बच्चियां
सारा साल ही ब्रीड होती हैं तकरीबन। हमने ये देखा अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में कि हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सारा साल 12 महीने हम बच्चियों को ब्रीड कर रहे होते हैं और हमें इनकी ब्रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आता। ये तकरीबन आप कह सकते हैं राउंड द ईयर ही ब्रीड करती हैं। लेकिन कटियाँ थोड़ी सी टिपिकल हैं। ये जैसे ही गर्मी चढ़ेगी, आपका जो मौसम है अप्रैल से लेके जुलाई, अगस्त तक आप देखेंगे ये हीट में बहुत शाज़ो नज़र आती हैं। वो कट्टी जो जवान हो गई, जिसने अपना बॉडी वेट पूरा कर लिया, जिसका जुस्सा पूरा हो गया, कद काट पूरा हो गया, उम्र पूरी हो गई, लेकिन महीने आपके अप्रैल, मई, जून के चल रहे हैं, तो अमूमी तौर पे ऐसी कट्टियाँ इन दिनों में हीट पे नहीं आती। तो बेहतर ये है कि बच्चियाँ जो हैं उनका राउंड द ईयर सर्कल जो है अपना जो चलता रहता है हीट में आने का और उनको गबन करने का प्रोटोकॉल भी अगर आप लगाते हो तो किसी भी साल के किसी भी टाइम पर लगा लें तो बच्चियों में रिस्पांस आपको तकरीबन एक जैसा ही मिलता है। लेकिन अगर आप कट्टियों को ये रिस्पांस दे देते हो, प्रोटोकॉल लगा देते हो जून में, जुलाई में, तो रिस्पांस आपको बहुत कमज़ोर मिलता है। पॉइंट नंबर 8 ये है कि बच्ची का जो गेस्टेशन लेंथ है, जो बच्चा देने का दौरानिया है, वो सिर्फ 9 महीने है। लेकिन कट्टियों का गेस्टेशन लेंथ या बच्चा देने का दौरानिया 10 महीने है। आपको 1 महीना उसको ज़्यादा पालना है, तो कट्टियों में ज़्यादा इंतज़ार है, बच्चियों में इंतज़ार कदरे कम है। पॉइंट नंबर 9 या 10 जो भी है, ये है कि बच्चियाँ जब अमूमी तौर पे आप छोटी लेके आते हो, बड़ी हो जाती हैं, बच्चा देने के नज़दीक आती हैं, तो उसमें सरप्राइज़ के चांसेस कम है, कट्टियों में सरप्राइज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ से मुराद ये है कि आपने एक कट्टी पाली, बड़ी हो गई, अच्छे तरीके से उसकी फीडिंग की, लेकिन जब वो बच्चा देने के नज़दीक आई तो उसने अपना हिवाना पूरा नहीं बनाया क्योंकि उसकी नस्ल ही अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे सरप्राइज़ आपको कट्टियों में मिल सकते हैं और ये ज़्यादा मिल सकते हैं, बच्चियों में ये सरप्राइज़ आपको कम मिलेंगे। और आखिरी पॉइंट ये है कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो बच्चियाँ जो हैं उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, उनकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू झोटियाँ। उनकी मार्केट डिमांड जो है बच्चियों के मुकाबले में कम है। लेकिन एट दी एंड मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आपके पास हर तरह के गाय के लिए मटेरियल होना चाहिए। अगर मुझे ये करना पड़े तो मैं कुछ बच्चियां ज़्यादा रखूंगा और कुछ मैं कट्टियां रखूंगा, ज़रूर रखूंगा, ताकि हर किस्म के गाय के लिए मेरे पास मुनासिब जो है वो जानवर मौजूद हों, ताकि कोई भी कस्टमर मेरे पास खाली ना जाए। मज़ीद कोई सवाल या कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूं तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, या कोई बात आप समझते हो तो आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।